नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल मोदी केयर विद पीआरसी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक से एक बेहतरीन वीडियोस आपके बिजनेस के लिए आपको मिलेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है CYL के ऊपर। CYL बोले तो चेंज योर लाइफ। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जितने भी लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से देखा है, समझा है, उनकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदल गई है। हाँ दोस्तों, और ये जो बिज़नेस प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बिज़नेस में पैसा ना के बराबर लगता है, फिर भी हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है और हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव आ सकते हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे, या फिर यूँ कह सकते हमारे सपनों की लिमिट से बाहर थे। दोस्तों ये बिज़नेस आपके साथ मैं एक शेयर कर रहा हूँ, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ या ना डिसीज़न आपका होगा। दोस्तों अगर आपके अपने खुद के सपने नहीं हैं, साथियों अगर आपके पास अपने सपने नहीं हैं तो ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन आपके किसी काम की नहीं है। सीधी बात कहूँ तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके कुछ सपने हैं। अब आपके सपने क्या हो सकते हैं, चलिए मैं कुछ बात करता हूँ। कि आपका सपना आर्थिक आज़ादी हो। डेफिनेटली कई लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास अथाह पैसा हो, कि मैं अपने सारे पैसों की जो टेंशन है वो मेरे हो ही नहीं। किसी का सपना घर हो सकता है कि मेरा लग्जरियस घर होना चाहिए, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा घर होना चाहिए। किसी का सपना ये रहता है कि यार मेरे पास तो लैम्बोर्गिनी, BMW, जैगुआर जैसी कारें हो। कुछ लोग ऐसा भी सपना देखते हैं कि मैं देश विदेश घूमूं। कुछ लोगों का सपना ये होता है कि यार ये जो पहले जो डिस्कस किया आपने वो सारी चीज़ें मेरे पास है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो किसी का सपना ये भी हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को भरपूर टाइम दूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सब कुछ है लेकिन मान सम्मान नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो ये अगर आपका सपना हो तो भी आपके लिए ये वाला वीडियो सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुरक्षित भविष्य का सपना देखते हैं कि इन फ्यूचर मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं हो, मैं रिटायर हो जाऊं उस दिन भी मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो ये जो मैंने 8 सपने बताए हैं, इसमें से अगर आपका भी कोई सपना है, डेफिनेटली आपका इनमें से कोई ना कोई सपना तो ज़रूर होगा। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। जनरली होता क्या है, किसी भी आदमी के सपने बड़े होते हैं। सपने डेफिनेटली बड़े होते हैं, कोई भी हो चाहे दुनिया का, सबके सपने बड़े होते हैं। लेकिन उनकी आमदनी जो होती है, उनकी जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है उन सपनों की लिमिट के लिए। तो क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने सपनों का आकार क्या कर देता है, कम कर देता है। जबकि उसे करना क्या चाहिए, सपने छोटे करने चाहिए कि आमदनी, इनकम बढ़ानी चाहिए। तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा कि व्यक्ति को अपनी इनकम बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो अपने सपनों को कभी छोटा नहीं करना चाहिए, सपनों के साथ समझौता नहीं करना है। क्या बढ़ानी है, आमदनी बढ़ानी है। और आगे बात करते हैं। एक कड़वा सत्य मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसकी एक महीने के खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो 1960 के अंदर 100 रुपये के अंदर बढ़िया से खर्चा चल जाता था एक मिडिल क्लास फैमिली का। लेकिन कड़वा सच है दोस्तों, जैसे ही 20 साल का गैप होता है इस खर्चे में एक शून्य बढ़ जाता है। तो आप देख रहे होंगे 1980 में ये खर्चा हो गया 1000, 2000 में हो गया ये 10,000, और 2020 चल रहा है उसके अंदर आप देखेंगे ये खर्चा पहुंच गया 1 लाख। अब कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर हम तो 20,000 में भी अच्छे से खर्चा चलाते, सारे शौक पूरे कर लेते हैं। अरे नहीं साहब, आपने देखा होगा भाभी जी आपके साथ जब मॉल में जाती हैं और डमी पे लगी हुई साड़ी की डिमांड करती है, लेकिन जब आप काउंटर पर रेट पूछते हैं तो बीवी को बोलते हैं अरे रहने दे, दूसरी ले ले, ये 5,000 की, बजट 2,000 का ही है। कहीं ना कहीं आपको सपनों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। बच्चों की फ़ीस भी आप देखेंगे, LKG, UKG, 5वीं 6ठी 10वीं क्लास में आप देखेंगे लाख रुपए से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली एक मिडिल क्लास का जो खर्चा है 1 लाख रुपए तो इजीली हो जाता है। अब बात करें 2040 की तो ये 10 लाख तक होने वाला है। तो कायदे से हमें हमारी इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी ना। चलिए, एक ग्राफ आपके सामने है, वो ग्राफ है आपकी एज, आपकी आयु और आपकी इनकम के साथ में। जब आप 20 साल तक होते हैं, 0 से 20 साल की अगर मैं बात करूँ तो पढ़ते लिखते हैं और
कुछ इनकम का सोर्स उस दौरान होता नहीं है, स्वयं का नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है, अपन डिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर रहते हैं, अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। फिर क्या होता है कि जैसी एज बढ़ने लग जाती है, हम पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ले देते हैं, 20 साल के बाद में बात करें तो हम कमाने लग जाते हैं, धीरे धीरे हमारी इनकम भी बढ़ने लग जाती है। फिर हम 20 से 25-30 के आसपास पहुंच जाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा पैसा कमा लिया है, क्यों ना कार ले ली जाए, तो कार लोन स्टार्ट हो जाता है। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो शादी कर देते हैं, शादी का खर्चा हो जाता है, फिर शादी के बाद में बच्चे, जिम्मेदारियाँ थोड़ी ना रुकती है, वो तो बढ़ती जाती है। फिर बच्चे जब 2-3 साल 5 साल के होने लग जाते हैं तो उनको एजुकेशन पे खर्च करना पड़ता है। फिर जब परिवार बड़ा होता जा रहा है तो घर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर होम लोन स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ सालों बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपन सोचते हैं कि बच्चों की शादी कर दे, फिर टेंशन फ्री रह के आराम से जिएंगे। फिर बच्चों की शादी हो जाती है, कुछ सालों तक इस लाइफ जो है स्टेबल चलती है। ऐसे करते करते 60 साल का टाइम आ जाता है और हम रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होते ही हमारी इनकम जो होती है वो ड्रास्टिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन आपको पता है खर्चे कभी कम नहीं होते। रिटायर होने के बाद हम फिर से क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, अपने बेटे बेटी पे, रिश्तेदारों पे निर्भर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद का जीवन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे दुनिया में 45% जो लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद में वो अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं, और 30% लोग जो होते हैं वृद्धाश्रम में रहने लग जाते हैं, और 23% लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको जीने के लिए रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, उनको 60 साल के बाद भी कमाना पड़ता है। दुनिया में केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से आज़ाद होते हैं, मतलब 60 साल की एज के बाद भी उनके पास पैसा होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप इन 2% में आना चाहते हैं कि इन बाकी 98% में आना चाहते हैं। चलिए आगे बात करें तो सपने बड़े बड़े हैं, तो सपने बड़े हैं तो बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी, कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। जानिए, आप जानते हैं कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, एक सिंपल वे में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक सिंपल सा तरीका, एक आसान सा तरीका, जिसमें आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने जो रोज़मर्रा की जो आदतें हैं, डेली का जो रूटीन है, उसके अंदर जो आप चीज़ें करते हैं उनमें से कुछ बदलाव करना है, और उन बदलावों के चलते ही आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। चलिए बात करते हैं अपनी रोज़ाना की आदतों की। मैं कुछ बात करूं तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ब्रश करते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा जी सर, कैसी बात करते हो, ब्रश तो करते ही हूँ। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप रोज़ नहाते हैं, तो आप में से सबका चांस आएगा, सबकी बात आएगी सर नहाते हैं, हाँ सर्दियों की बात है उसमें 2-3 दिन से नहा लेते हैं। आगे मैं आपसे पूछूं कि आप चाय पीते, तो आप में से ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, और जो चाय नहीं पीते वो कुछ अलग उस तरह का कुछ लेते होंगे, दूध वगैरह कुछ भी। तो आप क्या करते हैं, ये ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो आपको ब्रश करने के लिए पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, और नहाने के लिए साबुन चाहिए। तो आप कहाँ से लेते हैं? जनरली ये जो सामान होता है, आप ये सामान या तो किसी दुकान से लेते हैं, या किसी मॉल से लेते हैं, या किसी कैंटीन से लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ खर्चा होता है हमारा। क्या ये खर्चा कभी हमारी इनकम में कन्वर्ट होता है कि खर्चा खर्चा ही रह जाता है? तो आपका आंसर डेफिनेटली यही होगा कि सर ये तो खर्चा था, खर्चा ही रह गया, इससे कभी इनकम थोड़ी ना होती है। कैसी बावड़ी बात करते हो आप। चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि ये इनकम में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? आप देखेंगे डायग्राम में एक चित्र, एक पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें बाजार से खरीदने में खर्चा और दूसरा मोदी केयर से खरीदने में फ़ायदा, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। सबसे पहले पुराने तरीके की बात करते हैं, क्योंकि ये आपका पुराना तरीका जिसको आपको बदलना है। पुराने तरीके में क्या होता है कि कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, मान लीजिए साबुन बनाती है, तो वो कंपनी जो होती है वो अपना प्रोडक्ट देती है, सीधे कस्टमर को देती है क्या? नहीं भाई, हम जो साबुन लेके आते हैं वो सीधा हम तक पहुंचता है क्या? कंपनी से नहीं, उससे कम से हम तक पहुंचने से पहले वो होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले वो कंपनी के पास रहता है। मतलब कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, दुकानदार, दुकानदार से किसको मिलता है? ग्राहक को मिलता है। एक फिक्स रेट पे मिलता है जिसे हम MRP कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दोस्तों यहाँ पर ये जो खर्चा है वो हमारा खर्चा ही रह जाता है। और आप देखेंगे 15 से 20 रुपए की जो साबुन होती है नहाने की, उसका ऐड ऐश्वर्या राय करती है। और आपको पता है 15 से 20 रुपए की साबुन के लिए ऐश्वर्या ऐड करने के लिए
खूब करोड़ रुपए पैसा लेती है, 2, 10, 5, 20 करोड़ रुपए लेते हैं। अब देख लो, अब वो विज्ञापन का जो खर्चा है वो इसी प्रोडक्ट से तो निकलेगा। तो आप देखेंगे ये जो खर्चा है इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है, और प्रोडक्ट भी हमें उसी रेट पे मिलता है। अगर मान लीजिए यही प्रोडक्ट, यही साबुन आपको इसी रेट में मिल जाए और आपको फ़ायदा भी हो तो कैसा रहेगा, चलिए बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। मोदीकेयर से सामान खरीदने का फ़ायदा क्या है। मोदीकेयर क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोले तो क्या होता है कि कोई ऐसी कंपनी जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट को, उस सामान को सीधे कहाँ तक पहुँचाती है, कस्टमर तक पहुँचाती है। ध्यान रखें यहाँ पे जो खर्चा है वो बचत में कन्वर्ट हो जाता है। और विज्ञापन आप देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है वो कभी भी विज्ञापन नहीं करती है, कभी भी आपको इसका एड टीवी में, न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब विज्ञापन वाला खर्चा वो कहाँ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो उस विज्ञापन वाले पैसे को हम में बांट देती है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का विज्ञापन हमें करना है, इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमें करना है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें अपनी दुकान बदलनी है। हमें अपना सामान बाजार से नहीं लेना है, बाजार से, मॉल से, कैंटीन से ना लेके सीधा कहाँ से लेना है, मोदीकेयर से लेना है। क्या इतना कर सकते हैं? सीधी सी बात है, दुकान ही तो बदलनी है। चलिए, अब डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे क्या है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो है 21वीं सदी का बेहतरीन बिजनेस है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, चलिए। इसके 8 बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें पहला बेनिफिट देखिए, बिना लागत का बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसी बिजनेस को करने में लाख रुपए, 10,000 रुपये, करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें किसी भी तरह का आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिना लागत का बिजनेस है। बस सामान ही तो खरीदना है जो आप बाहर से भी खरीदेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है, कोई बॉस नहीं होता है। नो लॉस नो बॉस। क्यों? क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं तो लॉस नहीं है। और हम पर रोब झाड़ने वाला कोई बॉस भी यहाँ पे नहीं होता, हम खुद अपने बॉस होते हैं। अब खुद अपने बॉस हैं तो तीसरा फ़ायदा बता देता हूँ, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। मतलब आप जितना सामान लेंगे या निकालेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर ये फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली मिलके साथ में बिजनेस कर सकती है, ठीक है। पीढ़ियों का बिजनेस है। आगे बात करूं तो ये है पीढ़ियों का बिजनेस। एक पीढ़ी ने किया, वो जो बिज़नेस है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीढ़ियों का बिजनेस है। और ध्यान रखें, इसमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किसी तरह के अनुभव की ज़रूरत नहीं होती। कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। आपको बस अपनी आईडी चाहिए ताकि आप इसमें ज्वाइन कर सकें, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है पैसिव इनकम। देखिए, पैसिव इनकम क्या होती है। जनरली आप देखेंगे इनकम दो तरह की लेंगे अपन, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब तक हम काम करेंगे पैसा आएगा, वो होगी एक्टिव इनकम। मान लीजिए एक दुकानदार है, वो दुकानदार जब अपनी दुकान खोलेगा, सामान बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा, ठीक है। ये एक्टिव इनकम। मान लीजिए एक दिन दुकानदार बीमार हो जाता है, दुकान नहीं खोलता है, बिक्री नहीं होती है, उसका सामान नहीं बिकता है, उसकी इनकम नहीं आती है, ठीक है। वहीं पे पैसिव इनकम में क्या होगा, आप काम करो या ना करो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन इसके लिए आपको स्टार्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैसिव इनकम कमाने का भी जरिया आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद बात करें पार्ट टाइम बिजनेस। अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने मेन काम को छोड़ नहीं सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका शौक हो सकता है या फिर और कोई रीज़न हो सकता है, तो आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो इसे दिन में करें, चाहे तो इसे रात में करें, चाहे तो इसे सुबह उठते ही 2 घंटे करें, या फिर आप पूरे दिन कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि ये बिज़नेस आप कितने टाइम के लिए करते हैं। चलिए, अब मोदीकेयर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोदीकेयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये इस जो कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, 1996 में हुई थी। और ये IDSA की मान्यता से इसे प्राप्त है। IDSA क्या, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है उसकी मान्यता प्राप्त है। और ये जो कंपनी है इसका 2000+ करोड़ का टर्नओवर है। मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 2000 करोड़ का
टर्नओवर है। उसके बाद बात करें यहाँ पर 12 अलग अलग कैटेगरीज में 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। 12 अलग कैटेगरीज में बात करूँ तो इसमें घड़ियाँ भी है, इसमें कॉस्मेटिक्स भी है, इसमें हेल्थ केयर भी है, इसमें आयुर्वेदिक भी है, इसमें टूथपेस्ट भी है, इसमें सैनिटाइजर भी है, इसमें मास्क भी है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करें, ये जो कंपनी इसने बहुत सारे पुरस्कार जीत चुकी है ये कंपनी, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर समीर मोदी आज़ादी प्लान। जब भी कोई इसमें कंपनी में ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वीडियो में जो दिख रहे नंबर है उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद बात करें समीर मोदी आज़ादी प्लान। दोस्तों इससे पहले जो प्लान था वो समीर मोदी आज़ादी प्लान था, लेकिन अब देखेंगे तो ये समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड हो गया है। अब अनलिमिटेड का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? आर्थिक आज़ादी, मतलब पैसा भरपूर होगा। उसके बाद बात करें फैमिली के लिए, टाइम ही टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, चाहे तो आप दिन में करें, रात में करें, 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, आप पे डिपेंड करता है। आपने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपकी टीम काम करेगी, और टीम का एफर्ट तो आप जानते ही हैं कि टीम में कितना दम होता है। चलिए आगे बात करते हैं ज़िंदगी भर के फैमिली की सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर पैसिव इनकम मिलती है, मतलब इस इनिशियली आपने काम करके छोड़ दिया ना, उसके बाद आप देखेंगे आपकी टीम काम करेगी, पैसा आपको आएगा। चलिए उसके आगे समझते हैं। मोदी केयर एक पार्ट है किसका? मोदी एंटरप्राइजेज का। मोदी एंटरप्राइजेज की का मैं आपको विश्लेषण दूं, आपको परिचय दूं, तो आप देखेंगे मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, मोदी शुगर, मोदी नगर, मोदी मिल, 24/7 स्टोर, मोदी धागे, मोदी ग्लास, कलर बार, पान विलास, अरे वो शाहरुख खान वाला दिख रहा है ना आपको। उसके बाद इंडोफिल, जीपीआई, ये सारा जो है मोदी एंटरप्राइजेज है, और ये इंडिया में 63,000 करोड़ प्लस की इंडस्ट्री है। मतलब मोदी केयर छोटी मोटी कंपनी ना है। कई बार सुनने को मिलता है कि यार ये कंपनी तो भाग जाएगी, ये तो पिछले साल वो कंपनी आई थी, मैंने उसमें जो, अरे नहीं भाई, ये 25 साल पुरानी कंपनी 1996 में आई थी, और अभी 2020 चला, 25 साल हो गए, मतलब बात में दम है। चलिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स क्या है, तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में, आपको 12 अलग अलग कैटेगरीज में 650 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, और सारे प्रोडक्ट हैं वो ज़िंदगी को बदल देते हैं। ठीक है, रिजल्ट भी इनका शानदार होता है, और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है, आल बाल प्रोडक्ट नहीं है। और सबसे खास बात, कई सोचते हैं यार इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है तो फिर रेट, कीमत इनकी वाजिब है। आप देखेंगे मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है ना वो आपको मार्केट रेट में मिल जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, मोदी केयर के जो साबुन है उसमें 4 तरह के साबुन आप देखेंगे तो 25-25 रुपये में मिल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप उसको सही तरीके से लेते हैं, लॉयल्टी वगैरह करते हैं, तो उसमें वो प्रोडक्ट जो है ना, मैं कहता हूँ 12, 13, 15 रुपये में आने लग जाता है आपके। ठीक है, वो तो कब बता रहा हूँ, जब आप भी किसी भी पर्सन को जोड़ते नहीं हैं, किसी भी अपनी टीम बनाते नहीं, उससे उसमें ही इतना फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, 40 रुपये 48 रुपये में इसका पेस्ट मिल जाता है। आप देखेंगे आयुर्वेदिक पेस्ट जो होता है इसका 48 रुपये में मिल जाता है। मतलब प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, वो ही जो मार्केट रेट में अवेलेबल है वही मिल जाता है। जनरली आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ तो वैसा भी नहीं है। और सबसे खास बात कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट जो होता है उस पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है लिखित में। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, मतलब आपका पूरा पैसा क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। चलिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं भाई, क्यों इस्तेमाल करें हम, क्या बेनिफिट है, मोदी केयर से क्यों ले, बाहर से क्यों ना ले। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे मार्केट से जब भी सामान लाते हैं आपको एमआरपी में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें रिटेल प्रॉफिट, लगभग वो 20% का है। मतलब आपको एमआरपी पे सामान नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डीपी प्राइस पे, जो कि एमआरपी से लगभग 20% जो है वो कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, इसका जो डीओ है वो लेंगे, एमआरपी उस पर 190 होगी, लेकिन वो आपको डीपी प्राइस जो कि है 163 उतने में मिलेगा, 163 रुपये मिलेगा। मतलब इतना फ़ायदा हुआ ना आपको। उसके बाद बात करते हैं रीपर्चेज ऑफर। रीपर्चेज ऑफर का मतलब है कि जब भी आप कंपनी से 1,000 से लेकर 11,000 रुपये तक का खरीद करते हैं तो उसमें 10% का आप देखेंगे तो वो आपको सामान क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। सपोज दैट कि आपने 1,000 रुपये का सामान लिया तो यहाँ से लगभग 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा।
उसके बाद बात करें लॉयल्टी बोनस, बहुत शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ लॉयल्टी बोनस। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, आप पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कंपनी से सामान लेते हैं। मान लीजिए 1 से 25 तारीख तक आपने हर महीने 2500 रुपये का सामान लिया और 6 महीने कंटिन्यू लिया, तो 7वें महीने कंपनी आपको 2500 से लेकर 5000 रुपये तक का प्रोडक्ट क्या देगी, फ्री देगी। क्या कभी ऐसा हुआ है? आप तो बचपन से पैदा हुए जब से बनिया से सामान लाते हैं, क्या बनिया आपको 6 महीने बाद में 1 महीने का सामान फ्री देता है? मैं तो कहता हूँ सामान फ्री क्या, वो एक टूथपेस्ट भी फ्री नहीं देता आपको। आपने देखा भी है। उसके बाद बात करें कि कंपनी से, ये तो मैं कब बता रहा हूँ, 1 से 6 महीने आपने कंटिन्यूसली 2500 के आसपास की शॉपिंग की, तो आपको मिल जाता है 7वें महीने 2500 से 5000 रुपये का सामान क्या मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपने 6 महीने नहीं, आपने 12 महीने कंटिन्यू किया, तो आपको 13वें महीने 5000 से 10,000 रुपये का सामान क्या मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आप 1 साल मोदी के से सामान लेते हैं, मतलब हर महीने आप लगभग 2500 रुपये का सामान लेते हैं, 12 महीने लेते हैं, क्योंकि लगभग हर घर में 2500 रुपये का सामान तो लग ही जाता है। ठीक है। तो आपने मतलब सामान लिया 30,000 रुपये का, तो लॉयल्टी बोनस कितना मिला आपको? आपको 7वें महीने 1 महीने का फ्री मिला और 13वें महीने आपको 2 महीने का फ्री मिला। मतलब आप 12 महीने सामान लेते हैं 2,500 के आसपास का, तो आपको 7,500 के आसपास का प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। मतलब आपने जितना पैसा मोदी केयर को दिया उसका 25% तो आपको लॉयल्टी बोनस में मिल गया। ठीक है। एक तो प्रोडक्ट सस्ते और उसके बाद ऊपर से ये और फ़ायदा। ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ और, 7 से लेकर 16% तक एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको कुछ बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट होता है, बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है, उसका 7 से 16% जो होता है वो आपको एपीबी की फॉर्म में मिलता है। इस दोस्तों एपीबी जो होता है आपको 7 से लेकर 16% तक मिलता है। अब उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्रोडक्ट लेते हैं आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, आपको पॉइंट वॉल्यूम मिलता है, और आप देखेंगे टेबल में तो आपको पॉइंट वॉल्यूम के हिसाब से आपका लेवल होता है, जैसे 7%, 10%, 13%, 15% एंड 16%। जब आप पॉइंट वॉल्यूम बना लेते हैं 4001 प्लस बना लेते हैं, तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर और आपको मिलता है 16%। अब एक बात करता हूँ कि यहाँ पर आप या आपकी टीम जो बिजनेस करती है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, आपकी टीम ने जो काम किया वो आपके खाते में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लीजिए कि आपने पहले महीने में 200 जीपीवी का बिजनेस किया, मतलब आपकी पूरी टीम ने 200 जीपीवी बनाया, तो आपका जो लेवल होता है टाइटल परसेंटेज वो 7% होता है, और आपका इस हिसाब से एपीवी बनता है 378 रुपीज़। दूसरे महीने भी आप 200 जीपीवी करते हैं तो आपका टाइटल हो जाता है सीनियर कंसल्टेंट, और आपका जो टाइटल परसेंटेज होता है वो 10% और एपीवी बनता है आपका 540 रुपये। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पहले महीने आपने 1500 जीपीवी किया, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर और आपका टाइटल परसेंटेज होता है 13%, जिससे आपको एपीवी बनता है 5265 रुपये। दूसरे महीने अभी आपने 1500 किया तो आपका लेवल हो जाता है 15% सुपरवाइजर और एपीबी बन जाता है 6075 रुपये। और तीसरे महीने भी आप 1500 का करते हैं तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर, और आपका जो एपीबी होता है वो हो जाता है 6480 रुपये। उसके साथ ही अगर आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको मोदी केयर के बिजनेस का 4% पूल जो होता है डायरेक्टर बोनस वो और मिलने लग जाता है। मतलब 16 प्लस कितना हो गया, 4% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब थोड़े आगे की कहानी करते हैं, क्योंकि टीम बड़ी होती जा रही है। आपने बिजनेस किया तो आपकी टीम बड़ी होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आपने 26 पीवी का किया तो आप 16% पे हैं। डायरेक्टर हैं 1250 पीजीपीवी किया तो डायरेक्टर बोनस मिला आपको कितना, 4%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आप डायरेक्टर है और आपने अपने नीचे एक डायरेक्टर बना लिया, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने 1100 पीजीपीवी किया, तो आपको विदेश यात्रा बोनस ट्रेवल फंड भी मिलता है जो 3% होता है, और आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद बात करें आगे की कि आपने अपने नीचे 1 2 3 डायरेक्टर बना लिए और साथ ही साथ आपने 600 पीजीपीवी बनाया, तो आपको सपनों की गाड़ी खरीदने के लिए बोनस मिलने लग जाता है, मतलब कार बोनस मिलने लग जाता है, वो होता है 5%। उसके बाद बात करें, आपने खुद ने 26 पीवी का काम किया और फिर आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 6 आपने डायरेक्टर क्रिएट कर लिए अपनी टीम में, तो आपको सपनों के घर का बोनस भी मिलने लग जाता है जो कि होता है 3%, और यहाँ पर आपका जो टाइटल हो जाता है वो होता है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। उसके बाद बात करें
रॉयल्टी की। रॉयल्टी मतलब कि आप हो ना हो, आप काम करें ना करें, आपको पैसिव इनकम मिले, उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो उसमें 3 तरह का बोनस है। पहला है अटूट बंधन बोनस 2% का। जब ये कब मिलता है आपको? जब आप 8 डायरेक्टर बना लेते हैं अपनी टीम में। दोस्तों यहाँ से आप 21 लाख पर मंथ तक कंपनी से पैसा ले सकते हैं अगर आपकी टीम में 8 डायरेक्टर है, ठीक है। और दूसरा है टीम बिल्डर बोनस, वो होता है 14%। ये होता है किसके लिए? सीनियर डायरेक्टर और अबव के लिए। मतलब कम से कम आपकी टीम में एक डायरेक्टर होना चाहिए। इस बोनस को अचीव करने के लिए कम से कम आपकी टीम में एक डायरेक्टर होना चाहिए और 1100 पीजीपी भी होना चाहिए, तब आप इस बोनस के लिए एलिजिबल है। मतलब ये बोनस मिलेगा सीनियर डायरेक्टर और उससे अबव को मिलेगा। इससे आप 1 लाख रुपए तक पर महीने कमा सकते हैं। उसके बाद बात करें लीडरशिप बोनस, जो कि होता है 15%, और इससे आप करोड़ों में पैसा कमा सकते हैं। ये किसको मिलता है? चलिए बात करते हैं। तो ये मिलता है सीनियर डायरेक्टर और अबव को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3600 जीपीवी कम से कम करना पड़ेगा। दोस्तों अब चलते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। अब यहाँ से करना क्या है, आपको कैसे ये बिज़नेस करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल कीजिए और रजिस्टर्ड कीजिए ना। तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई पैसा लगना नहीं है। और आपको हर महीने क्या करना, अपनी पसंद का 1500 से 15,000 जो भी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से सामान खरीदिए और आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा दीजिए। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, 4,000 का आपने सामान लिया तो आपको प्रोडक्ट कितने का मिलता? 4600 का। क्यों? क्योंकि वो एमआरपी कितनी रखता है? 4600, लेकिन आपको मिला 4,000 रुपये में। साथ ही साथ आपको गिफ्ट मिलता है, मैंने बताया था ना, रीपर्चेज ऑफर 1,000 की खरीद पर 100 रुपये का, तो 4,000 का लेंगे तो 400 रुपये का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। और फिर एपीबी तो बनेगा ना, वो लगभग 100 रुपये का बन जाता है। तो मतलब लगभग फ़ायदा आपको मिला 5100 रुपये का। मतलब 4,000 रुपये खर्च के और मिल रहा है फ़ायदा 5100 का, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बिज़नेस है एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिसीजन आपका होगा। अब आपका डिसीजन या तो हाँ होगा या ना होगा। चलिए बात करते हैं हाँ की। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको लाभ क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट क्या मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 20% जो है वो आपको क्या मिलता है? रिटेल प्रॉफिट मिलता है। 10% आपको हर महीने गिफ्ट मिल जाता है। 25% का आपको क्या मिल जाता है? लॉयल्टी। जैसा बताया ना, 12 महीने का सामान लेते हैं तो 3 महीने का फ्री हो जाता है। 7 से लेके 16% बिजनेस वॉल्यूम पे आपको हर महीने चेक मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, जो कि 7 तारीख को आपके सीधे अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद बात करें हर प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन गारंटी 100%, पसंद ना आए तो पैसा वापस। 4% का डायरेक्टर बोनस है, 3% की विदेश यात्रा बोनस है, 5% की सपनों की गाड़ी का बोनस है, 3% आपको सपनों के घर का बोनस है, 2% का अटूट बंधन बोनस है, 14% आपको टीम बिल्डर बोनस मिल सकता है, 15% आपको लीडरशिप बोनस मिल सकता है। हाईएस्ट पे आउट है, ध्यान रखें एमएलएम कंपनी में, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर आप ना कहते हैं तो आपको आप यहाँ लाभ की बात कर लिया, अब हानि की बात करें, नुकसान की बात करें, लॉस की बात करें, तो आप देखेंगे मुझे तो आज तक मिला नहीं, आपको मिलता है तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगर आपका ना रहता है तो ना करने से ज़िंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई बदलाव आएगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एमएलएम से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको फ्री मिल जाता है। प्रोडक्ट्स को यूज करने के तरीके जो होते हैं, उसकी ट्रेनिंग जो होती है, बोलने के तरीके जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली सीखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब सक्सेस लोगों की भीड़ में बैठते हैं ना, तो होता क्या है कि सक्सेस लोग आपको धक्के मार मार के सक्सेस कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले लोगों की बात करूँ तो जो कुछ करके दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना के दिखाया, लोगों को उड़ के दिखाया। दूसरी बात करें, कुछ लोग जो होते हैं इंतजार करते रहते हैं, ठीक है, दूसरे के सफल होने का। वो देखते हैं कि अच्छा तू कर रहा है ना, तू सक्सेस हो जा फिर मैं देखता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं बस हैरान ही होते रहते हैं, आई ला ये भी सक्सेस हो गया, कुछ नहीं करता था इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है। अब आप इनमें से कौन से आप खुद डिसाइड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक बात और कहने जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, 10S सक्सेस सिस्टम। आप मोदीगिर में सक्सेस होना है तो 10S पे ध्यान रखना है। पहला है सेल्फ कमिटमेंट, फिर है सेल्फ यूज, फिर शेयर, स्पॉन्सर। ये जो 10S है, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको डेफिनेटली नया वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं।